कल की कथा का हम लोग तत्वार्थ लेते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि ये सब समाधि भाषाएं हैं। शांतनु का विवाह पहले गंगा जी के साथ होता है। 8 वसु उसके पुत्र होते हैं। उसमें ध्यो नाम का वसु भीष्म के नाम से जीवित रहता है, दूसरे का उद्धार हो जाता है। बाद में मत्स्य गंधा के द्वारा चित्र गदा और विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। उसके यहाँ पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। तो ये क्या है, इसका हम एक तत्वार्थ देखते हैं। शांतनु कौन है? शांतनु जो है वह जीव भाव है, और गंगा वह प्रज्ञानमय बुद्धि है। ब्रह्मा बुद्धि के देव है। ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा जी का प्रादुर्भाव, भगवान के चरण उसका प्रक्षालन करने पर गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। मन और बुद्धि की उच्च अवस्था, भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया तो गंगा जी प्रकट हुए ना, तो उसको हम प्रज्ञा का उदाहरण दे सकते हैं। जब प्रज्ञा पतित होती है तो वो बुद्धि बन जाती है, और बुद्धि का उत्थान होता है तो प्रज्ञा बन जाती है। यानी वो प्रज्ञा पतित हुई, यानी बुद्धि रूप धारण किया, और शांतनु यानी जीव के साथ होता समन्वय। गंगा का समन्वय शांतनु के साथ, यानी कि बुद्धि का जीव के साथ समन्वय मान। तो उनसे क्या होता है, 8 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है। अष्टधा प्रकृति, वो 8 प्रकार की वृत्तियां जो है, उस वृत्तियों का प्रज्ञा के द्वारा उद्धार किया जाता है। जब प्रज्ञा में वो बुद्धि परिवर्तित होती है, मगर ध्यो नाम की वृत्ति, उसका उद्धार नहीं होता है। ध्यो यानी क्या? ध्यो यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यो, ऐसे 3 विभाग है। पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और ध्यो है। 8 उसमें अंतरिक्ष भी है। पशुओं के नाम मैंने ढूंढे, मुझे नहीं मिले। धरना उसका तत्वार्थ करते, कल मिल जाए तो मुझे एक एक नाम दीजिएगा, या अभी मिले तो मुझे दे सकते हैं, तो उसका तत्वार्थ देख सकते हैं हम, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वृत्तियां है। तो ध्यो क्या है? ध्यो है वो सत्य, जन, तप, मोहर, जो लोक है ऊपर की, उसको ध्यो कहा जाता है। वो ध्यो यानी सर्वोत्तम पद की प्राप्ति, वो जो वृत्ति है वो हमारे अंदर स्थापित रहती है। भीष्म पिता कौन थे? सत्यव्रत थे, ऋषि थे। ऋषि भाव रूपी वृत्ति जो हमारी है वो नाश नहीं होती है। 8वीं वृत्ति ऋषि वृत्ति, ज्ञान वृत्ति है। वो ज्ञान वृत्ति का नाश नहीं होता है। बाकी की 7 वृत्ति आगे की है, उसको गंगा यानी प्रज्ञा नष्ट कर सकती है, मगर उसको गंगा यानी प्रज्ञा भी नष्ट करने में समर्थ है। ऋषि वृत्ति, सत्यलोक रूपी वृत्ति, ध्यो सत्य, जन, तप, मैं तपस्वी हूं, मैं सत्यव्रत हूं, ये अहंकार रखना पड़ेगा। कोई भी गलत काम करने से पहले सोचना पड़ेगा, अरे बाप रे मैं तो तपस्वी व्यक्ति हूँ, तो वो अहंकार तो रखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो ध्यो वृत्ति हुई ना। मैं एक सत्यव्रत व्यक्ति हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, तो वो वृत्ति पकड़ना पाप तो नहीं है, वो पाप नहीं है, वो वृत्ति रखनी पड़ेगी। तो ध्यो है। 8वीं वृत्ति ध्यो वृत्ति जो है,
सत्य, जनः, तप, जनः, तपः और सत्य, इन तीन लोक को द्युलोक कहा जाता है। तो द्युलोक की जो वृत्ति है उसका विनाश नहीं होता है, वह जीवात्मा के ऊपर राज करती है। संतों ने उसको राज सौंपा कि राजभार तुम रखो, पर संपूर्ण आधिपत्य त्यो यानी भीष्म पिता के हाथ में नहीं आया। गद्दी किसके हाथ में आई? चित्रंगदा और विचित्रवीर्य। तो किसके द्वारा उत्पन्न हुए? मत्स्यगंधा। ये प्रज्ञा थी, ये बुद्धि थी। मत्स्यगंधा क्या है? देह वासना। मत्स्यगंधा देह वासना है, देहभाव है। देहभाव से क्या उत्पन्न होता है? वो क्षुद्र कन्या है, हमारी क्षुद्र वृत्ति है, वो मैं शरीर हूं, वो उसको कहते हैं क्षुद्र वृत्ति। मैं शरीर हूं, ये क्षुद्र भाव है ना। तो मत्स्यगंधा है। मैं प्रज्ञावान हूं, मैं धर्मज्ञ हूं, वो हमारी प्रज्ञा है। उनसे द्योरूपी वृत्ति उत्पन्न होती है। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर भाव है, मैं क्षुद्र भाव के देहवासना को जो पकड़ता है जीव, तब क्या उत्पन्न होता है? चित्रंगदा और विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य, वीर्य यानी सामर्थ्य, शक्ति। चित्रंगदा अनेक प्रकार के ये जो देहभाव है, देह वासना है, वो अनेक प्रकार की भ्रांतिमय सृष्टि को दिखाता है। ये चित्रांगदा है, सृष्टि को देखना, वो चित्रांगदा है। और विचित्र वीर्य यानी विचित्र प्रकार का हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये विचित्र वीर्य है। विचित्र प्रकार की सामर्थ्य हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इतना बड़ा सामर्थ्य है तो जल के राख हो गया, कहा गया सामर्थ्य तेरा? वो कुछ लिखा व्हाट्सएप में आता है ना कि कभी अहंकार आ जाए तो वो कौन था दिग्विजय करने निकला था, उसकी भस्मों को पूछ लेना, ऐसा कुछ आता है ना। सिकंदर। हाँ, सिकंदर, सिकंदर की राख को पूछ लेना कि आज वो कहाँ पर है कहाँ घूम रहा है अता पता ही नहीं बेचारे का। उसकी मिट्टी को पूछ लेना कि बेटा तू कहाँ है। तो ये जो है विचित्र वीर्य, मैं सिकंदर हूं, मैंने विजय प्राप्त कर ली, कौन ऐसा है जो मेरे सामने नहीं आ सकता। तो ये जो है चित्र वीर्य, भ्रांति और चित्रांगदा यानी अनेक प्रकार के दृश्य, ये दो प्रकार की देह वासनाएं वृत्तियां उत्पन्न करती है। देह वासना है ना, दो प्रकार की हमारे अंदर सृष्टि उत्पन्न करती है। वहां भीष्म का, गांगेय का यानी ध्यो का सामर्थ्य नहीं रहता है। ये दो अगर प्रभावशाली होते हैं तो भीष्म पिता वहां अप्रभावशाली हो जाते हैं। ध्यो वृत्ति, परावृत्ति, सत्यलोक की वृत्ति वो दब जाती है। तो इनसे क्या उत्पन्न होता है? धृतराष्ट्र, अंधी वृत्ति, अंधा भाव, मैं, मेरा जगत, मेरा संसार, इनसे कुछ ज्यादा मैं सोचने को तैयार ही नहीं। भगवान होंगे भाई, मुझे क्या लेना देना, होंगे भगवान, हमें नहीं चाहिए मोक्ष भाई, हमें क्या इसमें क्या दिक्कत है। भगवान ने इतने पैसे दिए, मोक्ष करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें क्यों भगवान चाहिए। अंधी वृत्ति, चित्रांगदा विचित्र वीर्य से अंधी वृत्ति उत्पन्न होती है। और पांडु,
मैं शरीर हूं। पांडु जो पहले से ही पांडु रोग से ग्रस्त था, ये मैं शरीर हूं एक रोग है, उस रोग से सदा ग्रस्त रहते। मैं बालक हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसी रोग से हम लोग ग्रस्त रहते। और ये मेरा संसार है, इसी भाव में अंध रहते। बराबर है ना, अंध रहते हैं। शांतनु रूपी जो जीव है वो शांत है। चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। अगर वो शांत रहता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब वो बुद्धि से विवाह करता है तो 8 प्रकार की वृत्तियों के अधीन होता है। द्यू वृत्ति एक बची रहती है, बाकी सब शांत हो जाता है। अगर उसके बावजूद भी वो देह भाव को नहीं छोड़ता, देह वासना को नहीं छोड़ता, तो बाद में वो जीव निम्न अवस्था में आकर चिंत्रांगदा और विचित्र वीर्य को उत्पन्न करता है। मैं शरीर हूं और ये पूरी सृष्टि इसके आभास को देखता है, शरीर के सामर्थ्य का अनुभव करता है। और उनसे धृतराष्ट्र और पांडु इनका अनुभव करता है। ये पूरी सृष्टि जो है वह उसके अंदर हमारा ही भाव है। कि पूरी जो घटना बन रही है हम लोगों के अंदर ही बन रही है, दूसरा कुछ नहीं। हमारे अंदर बनने वाली घटना है, जीव है, और उसी का ये लीला है, प्रपंच है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये पांडु है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो एक प्रकार का जीव का रोग ही है, जो दिन प्रतिदिन हमका क्षय कर रहा है। हम सबका कौन क्षय कर रहा है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इसकी वासनाएं तो हमको क्षय कर रही है ना, क्षय रोग। ये क्षय रूपी रोग लगा है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। यही हमारे सामर्थ्य का क्षय कर रहा है, और हम लोग अंधे पड़े रहते हैं ये पूरे संसार में। बराबर है। कोई प्रश्न है तो पूछिए। एक बात याद आई, रामसुखदास जी धृतराष्ट्र का एक और अर्थ बताते हैं, राष्ट्र को धारण करने वाला। राष्ट्र यानी शरीर। हाँ, राष्ट्र को धारण करने यानी वाला। शरीर आप बोल यानी रहे थे देह। तो मुझे वो ध्यान आया। हाँ हाँ, राष्ट्र को धारण करने वाला यानी देह वासना। बराबर है ना, देह वासना और प्रपंच जो दिखता है वो भी राष्ट्र है, जगत। और उसको धारण कर लेने वाला ये सब मेरा है। धारण करना यानी अपना मान लेना। स्वामी जी, जिज्ञासा ये है कि भीष्म जो है फिर वो सात्विक बुद्धि हुई जो कमजोर पड़ जाती है, अगर देह वासना में राजसिक तामसिक के झमेले में पड़ जाते हैं तो सात्विक बुद्धि कमजोर पड़ गई, और बाद में मरते समय भी भगवान के प्रति उसके अंदर भाव है परंतु वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि सब खत्म हो चुका है। देखो, मरते समय विश्व पिता का क्या शब्द है सोचिए, मेरी कवारी बुद्धि रूपी बेटी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। यानी कि वो बुद्धि का स्वरूप है, प्रज्ञा का रूप है, प्रज्ञा से प्रादुर्भूत है। यही निकलता है ना अर्थ इसका, प्रज्ञा प्रादुर्भूत। अंत में उसके अंतःकरण में तो बुद्धि शब्द ही वहां पे आता है। इतिमति, इतिमति शब्द है ना, इतिमति। इति शब्द से, अथ शब्द से उसकी प्रार्थना शुरू नहीं हुई। विश्व पिता की प्रार्थना इति शब्द से शुरू हुई। कोई भी प्रकार का काव्य या प्रार्थना या शास्त्र अथ से शुरू होता है, इति से पूरा होता है, संपन्न। पर यहाँ इति से शुरू हुआ, यानी कि अब शांत हुआ, अब इसके आगे कुछ नहीं। अब मैंने अपनी बुद्धि रूपी कवारी बेटी आपको सौंप दी, जिसको इतने समय तक मैंने संभाल के रखी, यानी कि बुद्धि का स्वरूप है, प्रज्ञा है, जो भगवान के साथ जुड़ सकती है, प्रज्ञा है। प्रज्ञा भगवान के साथ जुड़ जाती है। भगवान का अनुभव पांडव नहीं कर सके, विश्व पिता कर सके।
पांडव नहीं कर सके। विश्व पिता भगवान को पहचान गए, भगवान का अनुभव कर सके, खुली आंख से भगवान को देख सके, क्योंकि वो ध्योवृत्ति वृत्ति है, सत्यलोक की वृत्ति है। शुद्ध अंतकरण, ध्यो यानी शुद्ध अंतकरण, एक ऋषि का अंतकरण, निष्पाप ध्यो। सत्यलोक में कौन रह सकता है? जो निष्पाप है। सत्य जन तपलोक में कौन रह सकता है? जो निष्पाप है। विश्वपिता का पूरा जीवन निष्पाप है। आप देखो, निष्पाप, पूरे निष्पाप थे। विश्व पितामह वो ध्यो वृत्ति है, ध्यो वसु है, वो निष्पाप वृत्ति है। मगर क्या हुआ? वह निष्पाप वृत्ति चित्रांगन और विचित्रांगन के हाथों दब गई, वचनबद्ध हो गई कि उसका दास बन के रहूंगा। उसकी दास हो गई, उसका उल्लंघन नहीं कर सकी। शुद्ध अंतकरण था, मगर वो अपने चित्रांगदा यानी जगत और विचित्र वीर्य यानी कि उसका अहंकार, उस दोनों का उल्लंघन वो नहीं कर सकते। अपना सामर्थ्य से अपना राज्य स्थापित नहीं कर सके, वो सदैव दास बन के ही रहे। तो क्या हालत हुई? सब नष्ट हो गया। प्रज्ञा प्रधान नहीं रही, वृत्ति प्रधान रही, जगत वृत्ति वासना प्रधान रही, तो सब नष्ट हो गया। अगर प्रज्ञा प्रधान रहता तो कुछ नष्ट नहीं होता। अगर विष्णु पिता उस गादी पे आए होते तो कुछ रूप ही अलग होता, कुछ अलग ही स्वरूप रहता। ये जो धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र अमुक शास्त्रों में लिखा है वो अंधे नहीं थे, अमुक शास्त्रों में उसका विवरण है। वो खुद युद्ध करने जाता था, शब्दवेदी तीर का बहुत बड़ा विद्वान था, और धृतराष्ट्र के पास इतना सामर्थ्य था। 200 वर्ष की 150 वर्ष की उम्र उसकी कृष्ण भगवान से तो बड़ा था, यानी 180 वर्ष के आसपास की उम्र थी उसकी, और विश्व पितामह की कुछ 200 के आसपास उम्र थी। तो इसका सामर्थ्य इतना 180 वर्ष की उम्र में था कि पंच धातु का बड़ा मजबूत पुतला उसके सामने भीम का रखा गया। उन्होंने एक ही बात में लेकर चूर चूर कर दिया। लोहे का इतना बड़ा पुतला रखा गया, पूरा चूर चूर कर दिया। लोहे का रखा गया ताकि वो छू के वो समझ न जाए मिट्टी या पत्थर का है, वो तो ऐसे ही चूर कर सकता था। 180 उम्र में इतनी सामर्थ्य था। आप लोगों को पता होगा वो प्रसंग, महाभारत पूरा हुआ और सब पांडव उसके दर्शन करने गए। भगवान को पता चल गया भीम को जरूर मार डालेगा, और भगवान ने लोहे का या पंच धातु का लोहे का बड़ा मजबूत पुतला बनाया। भीम ने कहा इतना मजबूत बनाने की क्या जरूरत है? उन्होंने भगवान ने कहा तू देख तो सही बेटा, वो छू के ही पता चल जाएगा कि ये मजबूत नहीं है, वो फेंक देगा, कह देगा ये पुतला है। वो छू के बता देगा कि इतने में कितना सामर्थ्य है। इतना मजबूत पुतला बना के उसके सामने रखा गया, और उन्होंने उसको बात में पकड़ लिया और पूरा पुतला चूर चूर कर दिया। उसकी ताकत कितनी होगी? 180 उम्र में। धृतराष्ट्र ऐसे केवल अंधे नहीं थे, बहुत सामर्थ्यवान, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत विद्वान थे। व्यास भगवान का तेज था ना, कोई साधारण तो नहीं हो सकता है। भगवान व्यास का तेज था। पर पुत्रेष्णा उसका विनाश कर दिया। पुत्रेष्णा, पुत्र की इच्छा, पुत्रेष्णा ने उसका विनाश कर दिया। पुत्रेष्णा इतनी खराब वस्तु है। तो ये जो है वो हमारे अंतःकरण की वृत्तियां है, शांतनु जीव है।
चलो 5वां अध्याय हम लोग आए थे, 5वां अध्याय आए थे ना मेरे ख्याल से, वो अध्याय संपन्न कर दिया था मैंने। जी स्वामी जी। बराबर। ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि लोमहर्षण तनय सुत जी, आपने शापवश अष्टवसु के जन्म, गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। व्यास जी की माता सत्यवती नाम की साध्वी पवित्र गंध वाली थी, वे राजा शंतनु के पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, वह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शंतनु के निषाद पुत्र के साथ विवाह क्यों हुआ? निषाद पुत्री, देखा, निम्न वृत्ति, निषाद पुत्री यानी निम्न वृत्ति। निम्न वृत्ति किसको कह सकते हैं? मैं शरीर हूं, वो वासना, देह वासना क्या करती है? भीष्म को दबा देती है। उनके पिता ने भीष्म को दबा दिया कि तू वचन दे कभी कि तू अपने विवाह नहीं करेगा या अपने पुत्रों को कभी भी तू राजगादी नहीं सौंपेगा, वचन दे मुझे। इतनी कपरी स्थिति में भी भीष्म ने अपना वचन नहीं तोड़ा, अपना धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए वो सत्यव्रत थे, वो धर्मज्ञ थे। यह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शंतनु ने निषाद पुत्र के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सुत जी बोले कि राजर्षि शंतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रूरु मृगों का वध किया करते थे। ये अच्छी बात नहीं है। क्या धर्मग्न पुरुष यही करेगा? बेचारे निर्दोष प्राणियों को मारता रहेगा? यही करेगा? राजा शंतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिक के साथ आनंद पूर्वक रहे। ये जंगल में मृगिया करना, ये मृग क्या है? चंचल वृत्ति है। आखेट खेलना यानी चंचल वृत्ति के साथ युद्ध करते रहे, चंचलता के साथ भिड़ते रहना। हम लोग क्या करते? सतत चंचलता के साथ भिड़ जाते हैं, भिड़ते रहते वृत्तियों के साथ, पाशवी वृत्तियों, पशुवत वृत्तियों के साथ, चंचल वृत्तियों के साथ भिड़ते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं। और ये जगत रूपी जंगल में हम भटकते रहते हैं। एक बार महाराज शंतनु वन में बाण छोड़ते हुए, गेंडों शुक्रों का वध करते हुए किसी समय नदियों के श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा। अगर धर्मग्न राजा होता तो बैठा बैठा भगवान का भजन करता, शिकार क्यों करता रहे? राजा धर्मग्न की बात कर रहा है। ये रूपक है। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा, तब उस गंध के उद्गम स्थान का पता लेने के लिए वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। मनोहर सुगंध मंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की, न मालती की, न चंपा की, न केदकी की। मैंने ऐसी अनुपम सुगंध पूर्व में कभी नहीं अनुभव की। क्योंकि परारस से ऋषि ने उसको वरदान दिया था ना कि तुम्हारे अंदर तुम मत्स्य गंधा से योग गंधा बन जाओगी। मेरा साथ संयोग करने के कारण तुम्हारे अंदर एक योग की दिव्य सुगंध प्रकट होगी। मैंने ऐसी अनुपम सुगंध पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया। इस प्रकार दिव्य गंध लेकर सुंदर वायु बह रही थी।
मेरी ध्यानेंद्रिय मुक्त कर देने वाली यह वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा संतनु गंध के लोभ से मोहित वायु का अनुकरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करते करते उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करके श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिखाई दे। मलिन वस्त्र और श्रृंगार नहीं किया है, यानी देह भाव, निम्न भाव, मैं शरीर हूं, एक क्षुद्र भाव है, मैं शरीर हूं, इस क्षुद्र भाव से मलिन वस्त्र यानी मलिन वृत्ति, मलिन, मैं शरीर हूं, इसी से मलिनता प्रकट होती है। सभी मलिनता का मूल कारण में देह हूं, देह वासना ही सब मलिनताओं को उत्पन्न करने वाली है। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें यह बात का विश्वास हो गया कि सुगंध इसी स्त्री के शरीर से आ रही है। उसका उद्भव एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली गंध, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ यौवन देखकर राजा शंतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है? इस समय वह कहां से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवीय स्त्री है? यह कोई गंधर्व कन्या या नाग कन्या है? इस सुगंध कामिनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय पर नहीं आ सके, तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तत्पर बैठी सुंदरी से पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उनको गंगा जी का स्मरण हुआ। उसको आके कहीं गंगा दूसरे रूप में तो मेरे सामने नहीं आई है, उसको ये लगने लगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परम भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, वो गंगा रूपी भाव है, और मैं मत्स्य गंधा हूं, वह देहवृत्ति, देह भाव। तो जीव सोच रहा है कि यह है क्या? निर्जन वन में क्यों बैठी हो? तुम क्या अकेली हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी? हे अराल नेत्रे, तुम जैसी स्त्री को देखकर मैं आसक्त हूं। विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शंतनु के वचन सुनकर सुंदर दांतों वाली, कमल के समान नेत्र वाली मुस्कुराकर बोली, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझी। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ नृपेंद्र, मैं आपके धर्म का अनुसरण करती हूँ। जल में यह अपने धर्म का अनुसरण करती हूँ, जल में यह नौका चलाती हूँ। पिताजी अभी घर गए हैं, आपके सन्मुख यह बातें मैंने सत्य कही। यह कहकर निषाद कन्या मौन हो गई। तब महाराज शंतनु ने उसे कहा, मुझ कुरुवंश वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। मैं सर्वदा के लिए तुम्हारे वशवर्ती दास बन जाऊंगा।
मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैं अपना दूसरा विवाह नहीं किया। मैं इस समय विधुर हूं। राजा की अमृतसर से समान मधुर मनोहरी बात सुनकर दश कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली कि राजन, आपने मुझे जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना। मैं निषाद कन्या होने के बावजूद भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूं। मैं पिता के वश में रहती हूँ। अगर मेरे पिताजी आपको देना स्वीकार करे तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए, मैं सदा के लिए आपके अधीन रहूंगी। परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा और परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सुत जी ने कहा कि सुगंधा की यह बात सुनकर राजा ने उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शंतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला, हे राजन, मैं आपका दास हूँ, आपके आगमन में मैं कृतकृत्य हो गया। हे राजन, आप जिस कार्य के लिए आए मुझे बताइए। राजा ने कहा कि यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं अपनी धर्मपत्नी बना लूं, यह मैं सत्य कह रहा हूं। निषाद जी ने कहा कि महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। हे महाराज, आपके बाद यह कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। राजा चिंतित होकर राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन, न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर चिंता का कारण पूछा। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जो आपको जीत न सके? मैं उसके आपके अधीन कर दूं। आपकी क्या चिंता है, मुझे सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र के क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे और तथा उसको दूर करने का उपाय न करे। ऐसा पुत्र तो पूर्व जन्म के लिए ऋणी ऋणों को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज त्याग कर लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में चले गए। चित्रकूट पर्वत पे विनाश और निवास करने लगे। इस प्रकार हे राजन, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध था, पिता के अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया। खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजीवर्ग ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र जो शुनक्षेप नाम से प्रसिद्ध था, खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिस बाद में विश्व नर बलि देने के लिए ले गए थे। अजित वर्ग नाम का ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पुत्र शुनक्षेप को बेच दिया था पशु बलि के रूप में। नर बलि में वो यज्ञ कर रहे थे, ये अपने हरिश्चंद्र राजा का नरबलि यज्ञ था, वरुण यज्ञ। तो उसके अंदर विश्वामित्र ही बलि देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने देखा
कि ये तो उसके मामा का बेटा है, वो उसके कुटुंब का था, तो अजित वर्ग का बेटा है, उसको पता चल गया, तो उन्होंने उसको छुड़ा लिया और दूसरा नर पशु ले आए और उसकी वहां पे बलि दी गई। तो इसको छुड़ाया, तो ये भागवत के अंदर उसका वर्णन, तब से उसका जो गोत्र था वो गोत्र बदल गया, वो विश्वामित्र का गोत्र उसका गोत्र हो गया, ऐसी कथा है। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता का सिर काट लिया, ये लोक प्रसिद्ध है। इस अनुचित धर्म को करके भी उन्हें पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है, यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूं, फिर भी आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे रहते आपको किस प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बतलाइए कि आपको किस बात की चिंता है, मैं अभी धनुष्य लेकर उसका निवारण कर दूं। यदि मेरे शरीर में आपका कार्य सिद्ध हो सके तो आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूं। पुत्र को धिक्कार है जो सामर्थ्य होने के बाद भी पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सुत जी बोले, अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शंतनु मन में लज्जित हुए और शीघ्र ही कहने लगे, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यदि कहीं किसी सम्रांगण में तुम्हें अमर गति प्राप्त हुई तो मैं असह्य होकर क्या कर सकता। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता है, इस कारण मैं आजकल दुखी रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं जिसे मैं तुम्हें सामने कह सकूं। यह सुनकर गांगे वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज, मुझे कुछ बात बता नहीं रहे। आप लोग राजा की भावना जानकर सही कारण मुझे बताइए, प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए, कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगे को आकर कहा तथा उसका अभिप्राय जानकर गांगे विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गांगे देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर कहने लगे, गांगेय ने कहा है, परंतु आप अपनी सुंदर कन्या मेरे पिताजी को प्रदान करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी कन्या मेरी माता हो और मैं इसका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा है, महाभाग द्रुपदनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते हुए पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय ने कहा कि आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं। निषाद ने कहा कि मैं आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य निश्चय ही ले लेगा। गांगेय ने कहा, हे तात, मैं कहीं विवाह नहीं करूंगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं। गांगे द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह किया। वे श्रेष्ठ शांतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। उसको व्यास जी का इसी से जन्म हुआ है, उसकी बात का उसको पता नहीं था। इस प्रकार उन संतनों ने सत्यवती से विवाह किया। उसको चित्रांगण विचित्र विजय नामक 2 पुत्र हुए। कालवश वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र हुए, जो जन्म से अंध थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। जब व्यास मुनि अपना तेज उसके अंदर प्रस्थापित कर रहे थे, उस समय उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली।
तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीत वर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी पवित्र विचार वाले विदुर जी की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं किया गया। छोटे हुए पांडु को मंत्रियों ने सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रतिभा संपन्न विदुर जी मंत्री कार्य में नियुक्त हुए। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, उनमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी वैश्य पुत्री थी, जो गृह कार्य में प्रतिष्ठित की गई थी। 2 पुत्री थी, 2 पत्नी थी, सॉरी। इसमें जो वैश्य पत्नी थी ना, उसका पुत्र था युयुधान नहीं, युयुत्सव। युयुत्सव जो है वो उसका पुत्र। कौरवों में स्वामी जी युयुत्सु जो जब युद्ध हो रहा था तब उनसे कहा था लास्ट मतलब आखिरी समय में कि कोई इधर से उधर अगर जाना चाहता है तो युयुत्सु चले गए थे। हाँ, वही वो पांडवों के साथ पांडवों की तरफ, वो पांडवों की तरफ वो युयुत्सु, वो वैश्य कन्या का पुत्र था, वैश्य पत्नी का पुत्र था। वो युयुत्सु धर्मज्ञ था। उन्होंने पांचाली के चीरहरण के समय भी वो खड़ा होकर चला गया कि मैं इस पाप में भागीदार नहीं होऊंगा, और युद्ध में भी वो पांडवों की ओर रहा था। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। हाँ, क्षमा। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी 2 पत्नियां बताई, एक सुरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माता। ये जो कुंती माता थे ना, वो भी वैश्य थे। ये सुरसेन जी की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, एक वैश्य पत्नी थी। क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी महाराज, और वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए नंद बाबा। नंद बाबा है, वो दोनों की माता अलग है, पिता एक है। नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज दोनों भाई हैं। एक मत शास्त्र में ऐसा है। और ये जो माता जो है वो भी उसी की बहन है। उसी की बहन है। तो ये जो है कुंती माता उसी की बहन, इसलिए भगवान उसको बुआ कहते हैं।
और बार बार वो नंद बाबा के घर जाती थी और भगवान की लीलाओं के उन्होंने दर्शन किए। ये उसके बहन। तो सुरसेन की कुंती है। कुंती ने कुमारी अवस्था में अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। एक कथा ऐसी भी है कि कुंता माता जो थी, कुंता माता वो अलग अलग देवताओं के साथ रही नहीं थी। शास्त्र में लिखा है कि अलग अलग देवताओं को पति रूप में एक एक वर्ष तक रख के अलग अलग पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने अनुभव करने के लिए सूर्य से उत्पन्न किया। असल में वो इतनी वैज्ञानिक और इतनी सामर्थ्यवान थी, उसको ये दुर्वासा ऋषि द्वारा ऐसा एक विज्ञान प्राप्त हुआ था कि वो सूर्य के तेज को अपने अंदर स्थापित करने में सामर्थ थी, वायु के तेज को अपने अंदर स्थापित करने में, और उससे बालक उत्पन्न करने की विद्या वो जानती थी। बिना किसी पुरुष के संग के स्थापित करना जानती थी। वो उस तत्वों को अपने अंदर धारण करके उन्होंने गर्भ धारण किया। वो उसको धारण किया और उस गर्भ को धारण करने पर ऐसे सामर्थ्यवान पुत्रों को उन्होंने प्राप्त किया। कुंती और दूसरी माद्री थी। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्य रानी ने युयुत्सु नाम का एक कांतिवान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। दे रो युयुत्सुमान, वो उसका पुत्र था। युयुत्सु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। कुंती कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर रहती थी। सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनुतर कुंता का विवाह पांडु से हुआ। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनिव्रत, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात कह रहे? पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती ने कर्ण की उत्पत्ति कैसे की? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रही? जो पांडु के साथ विवाह हो गया, यह आप विस्तार पूर्वक कल कहिएगा। चलो, मंत्र है 11वां 12वां मंत्र याद रखिएगा। चलो, हरिओम। हरिओम जय श्री स्वामी जी। कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। राधे।